हेलो फ्रेंड्स। तो अभी अभी हम लोगों ने दो ग्राफ्स का रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर किया। हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दो ग्राफ्स के रेट ऑफ चेंज को कंपेयर कर, रेट ऑफ इंक्रीज को या रेट ऑफ चेंज को, एक ही बात है, रेट ऑफ चेंज को कंपेयर कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो गया है अब हमारे लिए रेट ऑफ चेंज को मेजर करना भी। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उस चीज को तो इट विल बी इजियर अगर हम उसे मेजर कर लें और फिर डायरेक्टली कंपेयर कर लें। तो हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज इस अब मेजर करना चाहा, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक सिंपलेस्ट ग्राफ लिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मान लेते हैं एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमें मालूम है ये जो फंक्शन होगा ये लीनियर फंक्शन होगा, इट विल बी ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, अभी और डिस्कशन नहीं करेंगे। अब ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस ग्राफ का मुझे रेट ऑफ चेंज बताना है। तो सबसे पहले चेंज समझते हैं। चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा बात कर रहे हैं। चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए चेंज इन क्वांटिटी x को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x। इसका मतलब हो जाएगा x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। सिमिलरली हम रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन y को डेल्टा y से, इसका मतलब हो जाएगा एक y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू। अगर मैं इस ग्राफ में इस पॉइंट x1 से शुरू करूं, x2 तक जाऊं, तो ये x1 इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, ये x2 फाइनल वैल्यू हो जाएगा, ये आपका डेल्टा x होगा, दैट इज x2 माइनस x1। नाउ x1 के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं y की वैल्यू y1 आती है और x2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मान लेते हैं y2 आती है। तो डेल्टा y कितना हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी डेल्टा y। डेल्टा y विल बी गिवन बाय y2 माइनस y1, y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू। x1 इनिशियल वैल्यू थी x की, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की इनिशियल वैल्यू होगी। x2 x की फाइनल वैल्यू थी, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग ये y2 y की फाइनल वैल्यू होगी। हमने सिर्फ x1 से लेकर x2 तक का इंटरवल कंसीडर किया, इसके आगे क्या हो रहा है या इसके पहले क्या हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए x1 इनिशियल पॉइंट हो गया, x2 फाइनल पॉइंट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं बेसिकली ये जो है दिस इज सिंपली डेल्टा x एंड दिस इज सिंपली डेल्टा y। तो ऐसे में हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज। देखिए सिर्फ रेट ऑफ चेंज का कोई मतलब नहीं होता। रेट ऑफ चेंज एक क्वांटिटी का होता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। तो हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो x पे डिपेंड कर रही है वो x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है। हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x डेल्टा y बाय डेल्टा x। आई होप आपको अभी तक मोशन इन 1D की इक्वेशंस वगैरह याद आना शुरू हो गई होंगी। जब हमने वेलोसिटी डिफाइन किया था, याद करिए वेलोसिटी डिफाइन किया था क्या, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। वैसा ही है ना, यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट है, पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम वेरी कर रहा है, साथ साथ पोजीशन वेरी कर रही है। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को वेलोसिटी कहा था और डिफाइन किया था चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। वही काम हम यहां कर रहे हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट किए। अब हम कहेंगे कि इसका मतलब क्या हो। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, जिसमें अगर इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या हो गया, अपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली tan थीटा।
या फिर स्लोप ऑफ ग्राफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि tan थीटा के बराबर है, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ के बराबर है। ये चीजें हम किसके लिए कह पा रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए कह पा रहे हैं, मतलब एक लीनियर इक्वेशन के लिए कह पा रहे हैं। इस केस में मालूम है जो स्लोप होता है ये m के बराबर ही होता है, तो m इज स्लोप। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तब तो ये चीज काफी सिंपल सी है। इस ग्राफ का स्लोप ही इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और डेफिनेशन उसकी कहां से आई है? चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x।